फायदा जाना ही होगा। चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कारण है, भाजपा 1990 से अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध थी, ये लोग नहीं थे। और राक्षसों को अनेक काम में नहीं जाना चाहिए। राक्षस कैसे हो गए? कह रहे राम तो सबके होते हैं। राम सबके हैं ना, तो राम जब काल्पनिक थे, जब राम काल्पनिक थे तो आज राम सबके कैसे हो गए? जिस दिन राम काल्पनिक थे उस दिन तो इनके नहीं थे। वो तो कह रहे जब हमें राम बुलावा देंगे तब हम जाएंगे, मोदी जी के बुलाने पर नहीं अच्छी जाएंगे। बात है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो न जाए। मैं बुलावा देने के लिए चिट्ठी लेके कि आ जाओ मेरे घर आ जाओ, दावत थोड़ी रखी है राम जी ने। अब आप एक बात बताइए, जब पहले राम मंदिर नहीं बना था तो ये जो राहुल गांधी वांधी जितने भी कांग्रेस के थे सारे वहां पे जाते थे मस्जिदों में मजार नमाज पढ़ने के लिए, मजारों पे। अब राम मंदिर बन रहा तो वो ताकि उन मतलब वो हो सके, क्या कहता है, प्रचार हो सके अपना, इसलिए वो राम मंदिर जाएंगे, इसलिए वो उठा रहे हैं उसे, ठीक है। और दूसरी बात, मैम अभी तो मंदिर बना तो राम मंदिर भी जा रहे हैं, एक बार क्लब बनने तो मुजरा भी करेंगे वहां जाके, ये मोदी सरकार है। बाबरी मस्जिद भी बनकर तैयार हो रही है, नींव रख दी गई है। क्या लग रहा है कि बाबरी मस्जिद के उद्घाटन समारोह में जाएंगे? अब मैम देखो वो उनकी मर्जी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ पे कोई शुभ काम में जाएगा, राहुल तो बिल्कुल जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? राम मंदिर पे नहीं जाएंगे? मैम राम मंदिर में ब्रह्म है, देखिए अगर राम मंदिर में जाएगा तो कांग्रेस का वोट चला जाएगा, और नहीं जाए सॉरी जाएगा तो कांग्रेस का वोट चला जाएगा, और नहीं जाएगा तो वो हिंदुओं का वोट चला जाएगा। तो वो अभी भ्रम में है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो वो कोई ना कोई अभी बहाना मारेगा जब 22 तारीख आएगी। चले जाते हैं तो क्या 2024 में उन्हें फायदा होगा या नुकसान? मैम वो चाहे जाए चाहे ना जाए, फायदा 1% नहीं होने वाला। खाई एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जाते हैं तो नुकसान, नहीं जाते तो क्या नुकसान। लगता है कि क्या करना चाहिए? जनता की राय। बाबरी मस्जिद के उद्घाटन में जाएंगे, आपको पता है क्यों? राहुल गांधी के फादर का नाम क्या था? राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी। और राजीव गांधी के फादर का नाम फिरोज खान, ठीक है। इंदिरा गांधी के फादर का नाम मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाप का नाम मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी का नाम। इसलिए वो बाबरी मस्जिद के उद्घाटन में जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया रीजन, उनका वंश गांधी खानदान नहीं है, उनका वंश खान खानदान है। तो कहते देश के लिए उनके परिवार ने कुर्बानी दी है। किस बात की कुर्बानी मैडम, किस बात की कुर्बानी? यही खड़गे है ना, यही खड़गे है ना, क्या कहते हैं कि विपक्ष के घर का एक कुत्ता नहीं मरा देश की आजादी के लिए। खड़गे जी बता दूं आपको, हमारे यहाँ कुत्ते नहीं मरते, कुत्ते मरे होंगे तुम्हारे घर में, हमारे यहाँ लोगों ने शहादत दी है। मेरे ग्रैंडफादर ने शहादत दी है, उनको फांसी दी थी कांग्रेस सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने अपने शासन काल में देश स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। मेरे फादर सत्याग्रह आंदोलन में रहे हैं, जेल के अंदर। खड़गे जरा बता दे उनके घर से कौन मरा है, कौन जेल में गया है? कुत्ता ही मरा होगा। जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि विपक्षियों के घर से कुत्ता भी संविधान देश की स्वतंत्रता कुत्ते की बात कर रहा खड़के इस राहुल गांधी का कुत्ता ही तो है, तो पता नहीं, पता है तो कांग्रेस वालों का पड़ा हुआ है कुत्ता ही तो है। तू बार बार कुत्ते की बात कर रहा है। अगर ये राम मंदिर पे चले गए तो इफ्तार पार्टी कौन देगा इन्हें? कौन देगा? और फिर दूसरी बात तो कुत्तों को कभी निमंत्रण दिया गया आज तक? इस भारत के अंदर नहीं दिया गया। जिन्होंने भगवान राम मंदिर का विरोध किया आज तक 24 वकील खड़े कर दिए, राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी जिनके गठबंधन के लोगों ने, तो उनको निमंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी? उनको जूते की मारेगी पब्लिक। अब जूते क्यों मरवा रहे हैं? निमंत्रण तो दे चुके हैं। बता तो रहा हूँ, जूते मारेगी पब्लिक। अगर निमंत्रण पहुंच भी गया है तो ये हरामखोर निमंत्रण मिल रहा है। ये लोग जो पहले विरोध करते थे अब इन्हें निमंत्रण मिल रहा है तो अब और ड्रामा फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, निमंत्रण नहीं देना चाहिए था? नहीं, निमंत्रण देना चाहिए था, तो उसमें निमंत्रण दे रहे हैं, फिर भी उसके बाद में अपनी राजनीति जो चमका रहे हैं। जाएंगे नहीं हम? नहीं देना चाहिए। नहीं जाएंगे, कोई ये भगवान नाम का मंदिर बन रहा है, जो जाएगा अपनी इच्छा से जाएगा, जो नहीं जाना चाहता है ना जाओ, कोई वो बात नहीं। विपक्ष सपा नेता कह रहे हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद थी, हमारी बाबरी मस्जिद रहेगी। उनकी बाबरी मस्जिद तो देखो जो हो चुका है, और वो तो लौट के नहीं आएगा, और राम मंदिर बन चुका है और वो हमेशा हमेशा के लिए बन चुका है। और तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है, उसमें वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हम बाबरी मस्जिद वापस ले लेंगे अगर बीजेपी सरकार चले। मैडम देखो, इस देश में कितने हिंदू है? 100 करोड़ हिंदू तो होंगे ना, तो वे भैया वो ढाले देंगे क्या? ये बताओ, है कोई? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहाँ पे हर कोई मंदिर से रोजगार मांग रहा है,
वहाँ पे 5 एकड़ में मस्जिद भी बन रही है, तो मस्जिद से तो किसी ने नहीं कहा कि वहाँ पे रोजगार चाहिए। कि बाबर तो आक्रमणकारी था, इसके लिए इतना क्यों पीटा जा रहा है? बाबर तो खुद समरकंद में, उसके बाद अफगानिस्तान से भारत आया था, उसके लिए हम लोग क्यों 1526 में आया था? उससे पहले बाबर कहाँ था? अफगानिस्तान के लोगों को लड़ना चाहिए, हम भारत वाले क्यों लड़े? 700 से पहले भारत में इस्लाम था ही नहीं। हम भारत वाले जो है वो रहेंगे, और हिंदू धर्म और सनातन धर्म आज से कब का है उसका इतिहास ही नहीं पता है। लेकिन भारत में जब इस्लाम आया था 700 से आया था, और बाबर खुद 1526 में समरकंद में उसका जन्म हुआ था, अफगानिस्तान से आया था, और तैमूरियन का वो वंशज था। उसके लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? हम तो राम है, हमारे राम हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, सब उसके लिए लड़ रहे हैं। और राम मंदिर बन रहा है बस इसके लिए, ये नहीं है कि हम लोग बस उसके सपोर्ट में रहे। राम मंदिर एक पूरे देश के लिए कल्पना बन रहा है कि ऐसा हम लोग को अपना तैयार करना है बैकग्राउंड, हमें ऐसे चलना है, राम की राह पे चलना है, हमें सबको साथ में लेके चलना है। ये कह रहे हैं कि ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है, ये तो एक राजनीतिक मंच बनकर तैयार हो रहा है। राजनीतिक मंच है मैम। आप बोल रही हैं कि कोई विपक्ष आए या ना आए, 25 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या की हर एक जगह पे हर एक चीज बुक हो चुकी है। अगर चंद लोग नहीं जा रहे हैं, उनसे क्या मतलब है? उनसे क्या मतलब है हमें? चंद लोग नहीं आए तो। और रोजगार की बात है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, और स्पेस में हम लोग इतना आगे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कुछ तो हो रहा है। एस जयशंकर जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, किसी के सामने, उनके सामने बात करने की किसी का औकात नहीं है। पाकिस्तान से लेकर रसिया तक कोई उनसे बात नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनका जवाब और उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी तगड़ी है कि विश्व में उनको माना जा रहा है कि एस जयशंकर कोई है, उनका दावा किया जा रहा है। क्योंकि आईएएस अधिकारी है, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में शामिल किया जाता है। नितिन गडकरी जैसे रोड बना रहे कह रहे हैं पढ़े लोगों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पीएम की भी डिग्री मांग लेते, कहते पढ़े लिखे नहीं है। पीएम की डिग्री है नहीं। पीएम जिस मंच पे है और जैसे वो काम कर रहे हैं, उनकी डिग्री किसी को देखना है, जाके उनसे पूछिए। आप देखिए ना, हमारे जो रोड पे काम चल रहा है, नितिन गडकरी जैसे काम कर रहे हैं, वैसा अभी तक हुआ था? वो तो बोल रहे हैं कि मैं खुद ही से बना के दे रहा हूँ, आप टारगेट दीजिए। आप स्टेट को बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमें टारगेट दीजिए, हम बना के देंगे आपको सड़क। आप तो मुझे काम तो दीजिए कि आपको क्या करवाना है। और एजुकेशन सेक्टर में भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं। एम्स कितने बने हैं, आईआईटी कितने बन रहे हैं, और यहाँ पे कहीं भी एजुकेशन पावर बढ़ रही है हमारी, कहीं कम नहीं हो रही है। अयोध्या बन रहा है, लोगों को नुकसान है अयोध्या से। अयोध्या में टूरिज्म कितना आएगा? मैं बनारस से हूँ, बनारस में काशी विश्वनाथ का निर्माण हुआ है, वहाँ पे जाके देखिए टूरिज्म कितना ज्यादा बढ़ा है। सबको आस्था से जुड़ना है। लग रहा है कि अयोध्या में बनारस के तर्ज पर टूरिज्म बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़े? उससे ज्यादा उससे भी ज्यादा। अब मैं बताऊं, राम मंदिर से हम सुनिए, अयोध्या में आपको जो राम मंदिर बन रहा है, इससे रोजगार कितना है? जितने भी गरीब है वो राम मंदिर के बाहर अपने पंडाल लगा सकते हैं, फूल माला की, नारियल की, मिठाई की, तो उससे रोजगार नहीं आएगा। आप बताइए। पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि हम डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेकर हूँ, मुझे 5-10 प्लेसमेंट मिल चुका है। किसी डिग्री लेने के बाद प्लेसमेंट नहीं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पढ़ा हुआ है। हाँ, हाँ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उस दौरान कहते हैं हम तमाम बेरोजगारों से मिले। अच्छा, किस बेरोजगार से मिली थी? मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस में जावा है, पाइथन है, कोई मुझे जॉब क्यों ना दे? नहीं दे तो मैं खुद साइट बना दूं घर पे बैठ के। मुझे रोजगार चाहिए नहीं। अगर मुझे पास नॉलेज है, फैक्चुअल मुझे डिग्री लेनी हो, तो मुझे रोजगार नहीं मिलने वाला। अगर मैं अपने लिए रोजगार ढूंढ रहा हूँ, अपने लिए रोजगार तो नहीं ढूंढ रहे हो, राहुल ढूंढ सकते हैं। अभी 1 मिनट मैम, गर्मी है, जरा ठंड आने दो। कसम खा रहा हूँ इस बात की, यहीं पे आके बैठेंगे कनॉट प्लेस के सामने। जब आप उनसे पूछना कि ठंड में क्यों नहीं आए थे, उनके पास ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है, पहनने के लिए जैकेट नहीं है, तो ठंड में आके क्या करेंगे? वो चाय पीने के लिए भी 10 रुपए लगते हैं, जो उनकी जेब में आकर देखो, जेब भी फटी पड़ी है। अब वो राम मंदिर में आप कह रहे हो ना बुलावा नहीं दिया। अरे मैम, शुभ चीजों में शुभ को बुलाया जाता। आप कोई गाड़ी खरीद के लाओ, अब कोई अशुभ चीज हो जाए तो आप गाड़ी पूजन कर लोगे उसका? राम मंदिर शुभ चीज है, इन जैसों को बुला के राम मंदिर बिगाड़ना थोड़ी है। और राम मंदिर की सफाई पहले हो चुकी है, कूड़ा साफ हो चुका है, अब दोबारा सफाई करवाने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की बात की जाए, पार्टी के स्तर पर देखा जाए, तो वहाँ जाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा? फायदेमंद जाके तो बता दे, जूते गिनते गिनते भूल जाएंगे कितने आए और कहाँ से आए हैं। अच्छा, जो कार सेवक को वो गोली चला सकता है, उसे जाने का हक ही नहीं है। वहां पे क्यों जाएगा यार? जब हम लोग घूम रहे थे, अयोध्या की मांग कर रहे थे, तब उन्हें कार सेवकों पे गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव के परिवार ने। उन्हें क्यों जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। जब वो काम करते हैं तो आस्था की बात आती है, तो वो क्यों चुप हो जाते हैं? हर एक जगह पे जहाँ काम हो रहा है, अयोध्या में नहीं जाना चाहिए। 25 से 50 लाख लोग जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि मतलब मुसलमान वोट जो है उनसे हट जाएगा अगर वो राम मंदिर में चले जाते हैं? बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है। क्योंकि जितने आपने देखे होंगे, कई सारे वीडियोस आते हैं, साफ साफ लड़के कहते हैं इतने छोटे छोटे, हमारी सरकार आने दो, मंदिर गिरा के बाबरी मस्जिद फिर कह देंगे। तो उनकी सरकार कौन सी हुई? यानी कांग्रेस। तो कांग्रेस क्यों जाएगी? मैंने आपसे क्या बोला? वो भ्रम में है। अगर वो गया तो कांग्रेस मुस्लिम वोट गए, अगर नहीं गया तो हिंदू वोट गए। तो वो भ्रम में है। वैसे आप लिख के ले लो, जब 22 तारीख आई, वो कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि भाई
मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे ये हो गया है, वो नहीं जाएगा, मेरे साथ लिख के ले लो। तो मतलब क्या 2024 में मुसलमानों का वोट पाकर क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? अरे मैम देखिए ऐसा है, कांग्रेस 2024 में इस देश से बिल्कुल सफाई होने वाला है। आप बिल्कुल से छोड़ दीजिए, जितने भी यहाँ है ना, मैं सबसे कहना चाहूंगा, भूल जाओ कि कांग्रेस आने वाली है। हाँ 50-60 में एक बार ट्राई कर सकते हैं, 24 मोदी जी देखो 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए उससे मैं क्या बता सकता हूँ। मेरे कहने से तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, लेकिन जहां तक फिर भी मेरा मानना है तो विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए इस बार। आप मेरी बात समझ सकते हैं। कौन सा विपक्ष में भी कोई चेहरा? विपक्ष में मेरे ख्याल में राहुल गांधी को पूरा मौका मिलना चाहिए एक बार। ज्यादा मैच्योर तो मैं हूँ, उससे ज्यादा मैच्योर तो मैं हूँ, मुझे दे दो मौका। देश छोड़ो, मैं उसे भी संभाल लूँ, मेरा घर पे आकर रह ले। 2 टाइम की रोटी छोड़ो, 3 टाइम की खिलाऊंगा, रोजगार दूंगा मैं। मेरी गाड़ियां चल रही हैं, कंडक्टर बन जाएगा ना वहाँ पे, बताओ। ये उसकी मेच्योरिटी की बात करते हैं। अभी इसके उसके बारे में देखो, इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। 2-4 फनी वीडियो देखने के बाद ये सोचते हैं कि वो पप्पू लप्पू सप्पू, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एजुकेशन क्या है उसका। मोदी में भी मेम्स बने हुए हैं, तो क्या मोदी को जनसंख्या कहती है, ये बताओ आप। देखो ऐसा है भाई, आपकी अपनी सोच है, लोगों की अपनी सोच है। अब 2024 आने वाला है, वो रिजल्ट दिखा देगा कि कौन पीएम की सीट पर बैठेगा, कौन पीएम की सीट पर नहीं बैठेगा। अगर मोदी जी पीएम की सीट के लायक 2024 में है तो वो आपको 24 में दिखाई देंगे, नहीं है तो वो बाहर दिखाई देंगे। मेरे एक भाई से क्वेश्चन है, विपक्ष वाले कहते हैं कांग्रेस राहुल गांधी एक युवा नेता, आपको लगता है वो युवा नेता है? भाई देखो, फिलहाल तो उनमें युवा नेता वही है, समझ रहे हो ना। कौन है? सुन लीजिए। राहुल गांधी की कह रहे हैं ना। हाँ तो फिलहाल उनके हिसाब से युवा नेता वही है, तो युवा ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब हरदम के लिए ही मोदी रहेगा, लेकिन मोदी से बढ़कर आने वाला वैसे उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी राहुल गांधी में नहीं है। ये आप किसे देखना चाहते हैं 2024 के अंदर? मीठे में क्वालिटी होती है नहीं होती है, बता दे मुझे। होती है? फिर युवा नेता कैसे है, तुम ये तो बता दे। 54 साल का युवा नेता होता क्या? युवाओं के लिए तो लड़ रहा है ना वो भी। सॉरी कौन से युवाओं के लिए लड़ रहा वो? जो संसद पे हमला करते हैं उन युवाओं के लिए लड़ रहा क्या? जो संसद पे हमला करते हैं उनके लिए लड़ रहा क्या? उनके लिए क्यों लड़ेगा? हमारे तुम्हें लड़ रहा है। देखो, जो संसद पे हमला कर रहे हैं वो लोग अलग हैं, आप अलग हो।